हेलो स्टूडेंट, दिस इज पुरुषोत्तम विश्वकर्मा। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने जो दिया हुआ है उसके 1 मार्क क्वेश्चंस, बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चंस अलोंग विद वन लाइनर क्वेश्चंस। उसके अलावा एट द एंड हम सॉल्व करेंगे मैप बेस्ड क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये जो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं उनमें से कौन सा एक्ट ऑफ यूनियन, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के लिए सही है? करेक्ट स्टेटमेंट, द ब्रिटिश मोनार्की सरेंडर्ड द पावर टू इंग्लिश पार्लियामेंट, नहीं ये सही नहीं है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम आयरलैंड, ये भी सही नहीं है। द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका सही ऑप्शन है। सेकेंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको आपको बिल्कुल रट लेना चाहिए। ये है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो हुई थी 1832 में। कब हुई थी ये ट्रीटी? ये ट्रीटी हुई थी 1832 में। तो ये आपको रट लेना है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। प्रेशर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, नहीं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी नहीं है। गांधी जीज अरेस्ट, ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? चौरी चौरा इंसिडेंट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, चौरी चौरा इंसिडेंट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ शॉर्ट में बोलते हैं उसको, इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द आंसर? IT, IT, information technology industry in India. Green revolution has helped what? Fertilizer industry to expand in different parts of India. So what is the correct answer here? Fertilizer, fertilizer, fertilizer industry. Fifth one, choose the correct matched pair about the primitive cultivation in India from the following options. प्रिमिटिव कल्टीवेशन जो इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है उसमें से कौन सा पेयर सही है? दहिया मध्य प्रदेश, यही सही है। दहिया MP, ये तो बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शंस क्या हैं उनका भी सही ऑप्शन हम देख लेते हैं। कुमारी, कुमारी जो प्रैक्टिस होती है वेस्टर्न घाट्स में बोला जाता है इसको, वेस्टर्न घाट्स, कुमारी, वेस्टर्न घाट्स में इसको क्या बोलते हैं? कुमारी। खील जो कि आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ये होगा हिमालयन बेल्ट, हिमालयन बेल्ट। कोमान, कोमान कर्नाटका लिखा हुआ है, ये कर्नाटका नहीं है, ये ओडिशा है, ओडिशा। ओडिशा में इसको पमादाबी और ब्रिंगा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक। बार्ली रबी क्रॉप है, कॉटन खरीफ क्रॉप। तो जायद क्रॉप कौन सी है? वीट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ककम्बर। आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं, जो गर्मी के महीने में बोई जाती है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ककम्बर, ऑप्शन डी। आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। वो कौन सी सॉइल है जिसके फीचर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं? रेड टू ब्राउन इन कलर, सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर, लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एरिड सॉइल, arid soil. A type of millet rich in iron, calcium, other micronutrients and roughage is once again fourth option, ragi. Population of Sri Lankan Tamils is concentrated in, श्रीलंकन तमिल्स की जो पॉपुलेशन है वो कंसंट्रेटेड है किस एरिया में, किस रीजन में? नॉर्थ एंड ईस्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? नॉर्थ एंड ईस्ट, ऑप्शन बी is the correct answer. Define majoritarianism. What is the definition of majoritarianism? A belief that majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. This is the definition. Define ethnicity. Ethnicity. What is ethnicity? A social division based on shared culture of people belonging to same ethnic group.
believes in their common descent. Which administrative authority legislate on residuary subjects, चाहे वो रेजिडुअरी सब्जेक्ट हो या फिर यूनियन लिस्ट की बात हो, दोनों में एक ही आंसर होगा यहाँ पे हमारे लिए, यूनियन या फिर सेंटर, यूनियन अदरवाइज सेंटर। तो आप दोनों में से कोई एक आंसर लिख सकते हैं, रेजिडुअरी सब्जेक्ट के लिए भी या फिर विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट्स ऑन यूनियन लिस्ट। Now read the given data and find out which country has most equitable distribution of income. Equitable जहां पे जिस कंट्री में सबके पास, सभी परिवारों के पास, सभी व्यक्तियों के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का, वही कंट्री हमारे लिए आंसर होगी। कंट्री ए में देखते हैं, लगभग सिमिलर है, 10,500, 11,200, 10,800, 11,000, 10,700, 10,800, तो लगभग सिमिलर सा है। बाकी कंट्रीज़ में आप आएंगे तो कहीं 5,000 है, कहीं 600 है, कहीं 10,000 है, कहीं 550 है, 400 है, कहीं 4,800 है, कहीं 5,000 है, कहीं 800 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंट्री ए। कंट्री ए इज द करेक्ट आंसर। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मोहन इज एन एग्रीकल्चरल लेबरर. देयर आर सेवरल मंथ्स इन अ ईयर व्हेन ही हैज नो वर्क एंड नीड्स क्रेडिट टू मीट हिज डेली एक्सपेंसेस. कर्जा लेना पड़ता है उसको. ही डिपेंड्स अपॉन हिज एम्प्लॉयर. तो कर्जा उसको कौन देता है, जिसके वहाँ वो काम करता है. द लैंड ओनर फॉर क्रेडिट हु चार्जेज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ. अब 60% पर ईयर हो गया वो. मोहन रिपेज द मनी बाय वर्किंग फिजिकली फॉर द लैंड ओनर ऑन हिज फार्म लैंड. अब वो कैसे रीपे करता है, दोबारा काम करके अपना कर्जा चुकाता है. ओवर द ईयर्स इज डेट विल, उसका कर्जा क्या होगा, इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट एंड नॉन पेमेंट ऑफ मंथली अमाउंट. रिमेन कॉन्स्टेंट, वही रहेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. घटेगा नहीं. बी टोटली रीपेड, पूरा चुका दिया जाएगा, नहीं. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीज. समय बीतने के साथ क्या होगा, ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबरर्स लाइक मोहन डिपेंड अपॉन लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिज सेक्टर इज करेक्ट. इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट आपने पढ़ा है. देयर आर गवर्नमेंट बॉडीज टू सुपरवाइज इनफॉर्मल सेक्टर, नहीं. मनी लेंडर्स आस्क फॉर अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. कॉस्ट ऑफ इनफॉर्मल लोन्स टू द बारोअर इज क्वाइट हाई. मनी लेंडर्स यूज फेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक. व्हाट इज द करेक्ट आंसर, कॉस्ट ऑफ इनफॉर्मल लोन्स टू द बारोअर इज क्वाइट हाई. ऑप्शन सी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस describe collateral. Collateral, double coincidence of wants, certain products for barter system, trade in barter, asset as guarantee for loan. This is the correct answer, asset as guarantee for loan. Read the given statements in context of globalization and choose the correct option. Globalization के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है. It is the only way for economic development of the country. Interlinks only production-based activities in dispersed location in the world. It has always given only positive results in all the countries. Leads to spread of technology, cultures and diseases from a region to another. What is the correct answer? Leads to spread of technology, cultures and diseases from a region to another. The last option, option D, is the correct answer. Now, assertion in region-based question. डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा है डेवलपमेंट में, पहला ही चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स में है. रीजन, पीपुल वांट फ्रीडम, इक्वलिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट. ये भी सही है, दोनों सही है. सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए. अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23. फिर से MCQ टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे. सेक्शन सी में आते हैं 23. इसमें आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे MCQ टाइप, और ऐसे ही 4 सेट है आपके क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 और 26. रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. Conservatives believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. Most conservatives, however, did not propose
a return to the society of pre-Illusionary days. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make state power more effective and stronger. A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom would strengthen the autocratic monarchies of Europe. In 1815, representatives of European powers who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost territories it had annexed under Napoleon. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. Question number 23.1. Which of the following statements correctly describes about European conservative ideology? Preservation of beliefs introduced by Napoleon, preservation of two sects of Christianity, preservation of socialist ideology in economic sphere, preservation of traditionalist belief in state and society. What is the correct answer? Option D. Option D is the correct answer. Preservation of traditionalist beliefs in state and society. Identify the purpose. Convene the Vienna Congress in 1815 from the following options: to declare competition of German unification, to restore conservative regime in Europe, to declare war against France, to start the process of Italian unification. The correct answer is to restore conservative regime. B is the correct answer. 23. What did conservatives focus on at the Congress of Vienna? Select the appropriate option. To re-establish peace and stability in Europe, to establish socialism in Europe, to introduce democracy in France, to set up a new parliament in Austria. Correct answer is to re-establish peace and stability in Europe. Option A. How did the Congress of Vienna ensure peace in Europe? Select the appropriate option. With the restoration of Bourbon dynasty, Austria was not given the control of northern Italy, laying out a balance of power between all the great powers in Europe by giving power to the German Confederation. Correct answer is laying out a balance of power between all the great powers in Europe. Now, second extract. Manufacturing industries not only help in modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. Industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty from our country. This was the main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. Export of manufactured goods expands trade and commerce and brings in much needed foreign exchange. Countries that transform their raw material into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. Agriculture and industry are not exclusive of each other, they move hand in hand. For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. Now we have questions. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जिसको सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी बोलते हैं, सेकेंडरी हो जाएगा एंड एग्रीकल्चर प्राइमरी. करेक्ट आंसर सेकेंडरी एंड प्राइमरी. सेकेंड वन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. आइडेंटिफाई विच सेक्टर ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स बिलोंग टू. जॉब्स क्रिएटेड और प्रमोटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. गारमेंट प्रोडक्शन ये आपकी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3. रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये क्वाटरनरी हो जाएगा यानी कि 4. बैंकिंग ये टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटी है 2. माइनिंग बचा हुआ है आपके पास प्राइमरी यानी कि 1. अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? 3, 4, 2, 1. ऑप्शन बी. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. कौन सा इसमें एग्रीकल्चर को आधुनिक बनाने में हेल्प नहीं करता है? मैन्युफैक्चरिंग फार्म इक्विपमेंट ये तो करेगा. प्रोवाइडिंग अनस्किल्ड लेबर फोर्स दिस इज द करेक्ट आंसर. अनस्किल्ड लेबर फोर्स आप प्रोवाइड कराएंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. ऑप्शन बी. इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स अ कंट्री नीड्स टू डेवलप.
क्या डेवलप करना चाहिए? एग्रेरियन फैसिलिटीज़, कल्टिवेबल लैंड, मीडिया फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. द लास्ट ऑप्शन, infrastructure facilities. In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers. Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectations of the citizens. Some people think that democracy produces less effective government. It is, of course, true that non democratic rulers are very quick and efficient in decision making and implementation, whereas democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. So, some delay is bound to take place, but because it has followed procedures, its decisions may be both more acceptable to the people and more effective. Moreover, when citizens want to know if a decision was taken through the correct procedures, they can find this out. How? By asking for RTI, right to information. They have the right and the means to examine the process of decision making. This is known as transparency. This factor is often missing from a non democratic government. There is another aspect in which democratic government is certainly better than its alternatives. Democratic government is legitimate government. It may be slow, less efficient, not always very responsive or clean, but a democratic government is people's own government. Now, questions. People's right to choose their own rulers is called as. किस राइट से हम चूज करते हैं? राइट टू वोट. करेक्ट आंसर इज सी, राइट टू वोट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हेल्प्स इन प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस? राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन. ऑप्शन बी. Credibility of politicians, people's movement, free and fair elections, holding powers make or makes the government legitimate. What is the correct answer? Free and fair elections. Option C, free and fair elections. Decisions in democracy are more acceptable to the people because they are taken swiftly and implemented quickly. नहीं. Taken by giving privileges to the people, ये भी नहीं है. Taken through elites votes, ये भी नहीं है. Taken after following due processes. This is the correct answer. Taken after due processes. Now the last question 26. इस पे भी आपको 4 MCQ मिलने वाले हैं. Ford Motors, an American company, is one of the world's largest automobile manufacturers with production spread over 26 countries of the world. Ford Motors came to India in 1995 and spent rupees 1700 crore to set up a large plant near Chennai. This was done in collaboration with Mahindra and Mahindra, a major Indian manufacturer of jeeps and trucks. By the year 2004, Ford Motors was selling 27,000 cars in the Indian markets, while 24,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico, and Brazil. The company wanted to develop Ford India as a component supplying base for its other plants across the globe. Now, questions. The passage given above relates to which of the following options? Increased employment, foreign investment, foreign collaboration, international competition. Correct answer, foreign investment. Option B. According to the given passage, Ford Motors can be termed as a multinational company, MNC, based on which of the following options? Production of different types of automobiles, largest automobile manufacturer in the world because of large scale export of cars across globe, industrial and commercial ventures across globe. Option D. Industrial and commercial ventures across globe. By setting up their production plants in India, Ford Motors wanted to collaborate with leading Indian automobile company, satisfy the demands of American, African and Indian markets, tap the benefits of low cost production and large market. This is the correct answer, option C. Tap the benefits of low cost production and large market. Ford Motors wished to develop Ford India as a component supplying base for its other plants across the globe is an evidence of promoting local industries of India, merging trade from different countries, supplying jobs to factory workers in India, interlinking of production across countries. Option D. Interlinking of production across countries. अभी हम सॉल्व करेंगे सेक्शन ई. सेक्शन ई मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन. इसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं. 32.1. 2 places A and B have been marked on the given outline map of India. Identify them and write their correct names on the lines
drawn near them. इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1927. ये कौन सा सेशन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन जो 1927 में हुआ था, ये था मैड्रास सेशन. तो क्या लिखेंगे आप? मैड्रास लिखेंगे, MADRAS, मैड्रास लिख देंगे. महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट एट दिस प्लेस फॉर इंडिगो प्लांटर्स. ये क्या था? चंपारण. इसके लिए आप क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पे आएंगे. ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेटेड लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग विद सुटेबल सिंबल्स. इसमें से कोई 3. राणा प्रताप सागर डैम, नमरूप थर्मल प्लांट, बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, विशाखापत्तनम पोर्ट, नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट. अब इसमें से मान लीजिए आपको शो करना है राणा प्रताप सागर डैम. अब राणा प्रताप सागर डैम कहाँ है? राजस्थान में. अगर आपको ये पता हो तो आप आसानी से इसको शो कर सकते हैं. नमरूप थर्मल पावर प्लांट कहाँ मिलेगा आपको? नमरूप के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आप जाएंगे असम में. बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटका में जाएंगे. विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में जाएंगे. और नरौरा यूपी में चले आएंगे. तो शो कर लेते हैं इसको हम. यह है आपका मैप. सबसे पहले 2 पॉइंट ए और बी आपको दिखेंगे. यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए है और ये बी है. ये 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं. ए के लिए हमने मैड्रास लिखा और बी के लिए चंपारण. आपको कैपिटल लेटर में ऐसे ही लिखना है. फिर बाकी जो बचे हुए हैं उसको खुद मार्क करके लिखना है. जैसे ई के लिए हमने नरौरा लिया हुआ है. नरौरा यहाँ यूपी में है, ये पॉइंट पे, ये जो आपको दिख रहा है. राणा प्रताप सागर डैम जो कि रावत भाटा में है राजस्थान में, ये राणा प्रताप सागर डैम हो गया. नमरूप है. नमरूप कहाँ है? आसाम में. तो ये हो गया आसाम. विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश है. और उसके अलावा बेंगलुरु है. बेंगलुरु जो कि कर्नाटका में है, ये आपको दिख रहा है. इस तरह से आपको फिल करने हैं. आपको कोई 5 ही करने हैं. ये तो दोनों कंपलसरी हैं, ए और बी. उसके अलावा कोई 3 आप सॉल्व करेंगे. तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है. ऐसे अगर करेंगे आप अच्छे से क्लीन, तो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो.